बच्चों, पहचाना मुझे? मैं आपकी दोस्त नेहा। मुझे पता है आप मुझे भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी दोस्ती है ही ऐसी। जैसे आप सब मेरा बेसब्री से इंतजार करते हैं, मुझे भी आप सभी से मिलने का बहुत मन करता है। अच्छा ये बताइए, हमारी पिछली मुलाकात में जो हमने कहानी सुनी थी और खेल खेले थे, वो कैसे लगे आपको? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को वो बहुत पसंद आए होंगे। तो चलिए देर किस बात की, आइए फिर से शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। सब लोग साथ में बोलेंगे, चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली भाग 2। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, देखते हैं कहानी से जुड़ा एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलिए चित्र देखें। तो बच्चों, इस चित्र को देखिए, इसमें क्या क्या दिख रहा है? मुझे तो यहाँ एक भालू दिखाई दे रहा है। अच्छा, थोड़ा और गौर से देखिए, और कौन दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहाँ कुछ मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन भालू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? लगता है मछलियों ने इसे बहुत परेशान किया है, इसलिए ये उन्हें गुस्से में भगा रहा है। या शायद वो किसी और बात से गुस्सा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भालू के पीछे कोई पड़ा हो और भालू बचकर भागने की कोशिश कर रहा हो। आपको क्या लगता है, ये कहानी किस बारे में हो सकती है? चलो कहानी का नाम देखें, शायद नाम से पता चल जाए कि क्या हो रहा है। कहानी का नाम है भालू चला मछली पकड़ने। इसका मतलब है कि इस कहानी में भालू मछली पकड़ने गया है, लेकिन भालू मछली को पकड़कर क्या करेगा? हमने जो चित्र देखा था उसमें भी भालू दौड़ रहा है और मछलियां उसके आगे आगे भाग रही थी ना। लेकिन भालू मछली पकड़ेगा कैसे? क्या वो अपने हाथ से पकड़ेगा या कोई जाल बिछाएगा? क्या मछलियों ने भालू से बचने के लिए कुछ किया होगा? क्या किया होगा? वो भालू से कैसे बची होंगी? आखिरी में क्या हुआ होगा? बच्चों, आपको क्या लगता है? चलो कहानी पढ़कर देखते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ होगा। इस कहानी को लिखा है सुधीर ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं नीलेश गहलोत ने। चलो इसे पढ़ें। एक था भालू। एक दिन भालू अपना घर सजा रहा था। वो अपने घर में मछलियों को शीशे के बर्तन में रखना चाहता था। उसे लगा मछलियां घर में अच्छी लगेंगी। ओह, तो इसलिए भालू मछली पकड़ना चाहता था। वो मछलियों को अपने घर सजाना चाहता था। चलो आगे देखते हैं भालू मछली पकड़ने के लिए क्या क्या करता है। उसने अपना मछली पकड़ने का कांटा उठाया और चल पड़ा तालाब में मछलियां पकड़ने। उसने कांटे में चारा लगाया और डाल दिया पानी में। वो बैठकर मछली फंसने का इंतजार करने लगा। आपको क्या लगता है, क्या भालू के कांटे में मछलियां फंसी होंगी? अगर मछलियां नहीं फंसी होंगी तो भालू क्या करेगा? चलो आगे पढ़कर देखते हैं कि भालू के साथ क्या हुआ। लेकिन मछलियां बहुत चतुर थी। उन्होंने कांटे को पानी वाले पौधों की जड़ों में फंसा दिया। भालू को लगा मछली फंस गई। उसने जोर लगाकर कांटा खींचा, पर कांटा बाहर ना निकला। भालू ने सोचा शायद बड़ी मछली फंसी है। उसने और जोर लगाया, पर उसकी छड़ी ही टूट गई। भालू को गुस्सा आया। अरे वाह, मछलियां तो बड़ी होशियार निकली।
भालू को बेवकूफ बना दिया और भालू की छड़ी भी टूट गई। अब भालू क्या करेगा? इस बात का पता तो कहानी को आगे पढ़ने के बाद ही लगाया जा सकता है। चलो मैं इसे आगे पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि आगे कहानी में आखिर में क्या हुआ। वो वापस अपने घर गया और जाल लेकर वापस आया। उसने जाल पानी में डाल दिया और सोचा कि अब मछलियां कैसे बचेंगी। लेकिन मछलियां तो चतुर थी, उन्होंने जाल ही काट दिया। अरे ये क्या हुआ? बेचारे भालू को मछलियों ने फिर से बेवकूफ बना दिया। उन्होंने तो उसका जाल ही काट दिया। अब वो मछली कैसे पकड़ेगा? चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। भालू को बहुत जोर का गुस्सा आया। उसने सोचा मछलियों को सबक सिखाया जाए। उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर मछली पकड़ेगा और वो कूद पड़ा तालाब में। लो भाई, मछलियां तो बड़ी चालाक है। अब क्या लगता है भालू मछली पकड़ पाएगा? आप में से किसी ने हाथों से मछली पकड़ी है? मैंने तो कभी नहीं पकड़ी। चलिए देखते हैं कि भालू हाथों से मछली पकड़ पाता है या नहीं। अंदर बहुत सुंदर सुंदर मछलियां तैर रही थी। वो सब भालू के चारों ओर तैरने लगी। मछलियां भालू के साथ खेलने लगी। भालू को ये बहुत अच्छा लगा। मछलियों को भी भालू के साथ तैरना बहुत अच्छा लगा। भालू अब बहुत खुश था। उसने तय किया कि अब वो मछली नहीं पकड़ेगा। जब भी मन होगा वो मछलियों के साथ तालाब में ही खेलेगा। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। लेकिन हमेशा की तरह आज भी कहानी को सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए कुछ सवाल, और वो हैं, बच्चों याद है कि कहानी में भालू की मछली पकड़ने वाली छड़ी टूट जाती है और जाल कट जाता है। मान लीजिए अगर कहानी में भालू की जगह आप होते और आपकी छड़ी टूट जाती और जाल कट जाता, तो आप मछली कैसे पकड़ते? अगर उस समय भालू की जगह मैं होती तो पानी में खुद नहीं कूदती, बल्कि घर से एक बर्तन लेकर आती और फिर उससे मछली पकड़ने की कोशिश करती। आप सोचो मछलियों को पकड़ने का और क्या-क्या तरीका हो सकता है। अच्छा बच्चों, भालू तो घर को सजाने के लिए मछलियों को पकड़ना चाहता था, लेकिन अगर वो मछली नहीं पकड़ता तो और किन-किन चीजों से अपने घर को सजा सकता था? आप लोग अपना घर सजाने के लिए क्या-क्या करते हो? अगर आप भालू के दोस्त होते तो भालू को घर सजाने के लिए क्या आइडिया देते? वैसे मैं अपना घर सजाने के लिए घर में फूल वाले और रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे लगाती हूँ। इन पौधों में तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो लता के साथ जमीन से लेकर छत तक चढ़ जाते हैं, और जब उसमें फूल खिलते हैं तो मेरा पूरा घर फूलों से ढक जाता है। और मैं पुरानी लकड़ी और लोहे से छोटे छोटे खिलौने बनाकर भी अपने घर को सजाती हूँ। आप भी सोचिए और किस किस तरीके से घर को सजाया जा सकता है। बच्चों थोड़ा सोचिए कि आज की कहानी में आपको कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। जैसे मुझे आज की कहानी में अच्छा लगा कि मछलियों ने भालू को खूब मजा चखाया। वो उन्हें पकड़ने आया था ना, लेकिन मछलियों ने खूब चालाकी दिखाई और भालू की सारी कोशिशों को बेकार कर दिया। इसी तरह आप भी सोचिए जो बात आपको अच्छी लगी और जो बात अच्छी नहीं लगी। आप उसे लिखकर या उसका चित्र बनाकर भी बता सकते हैं। अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की। याद है कहानी में जब भालू का मछली पकड़ने वाला जाल मछलियां काट देती हैं, तो भालू को गुस्सा आता है और वो मछलियों को सबक सिखाने की ठान लेता है। तो आज का हमारा शब्द है ठान लेना।
तो बच्चों बताओ, क्या आप लोगों ने भी सुना है ये शब्द? इसका मतलब होता है किसी काम को पूरा करने का पक्का इरादा कर लेना। जैसे मान लीजिए कि कोई काम आप कुछ दिनों से पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब आप ये तय कर लेते हैं कि अब तो ये काम पूरा करके ही मानेंगे, और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता आप इसे करना नहीं छोड़ेंगे। जैसे मकड़ बंदर कई दिनों से पेड़ की ऊंची डाली पर लटकते हुए आम को तोड़ना चाहता था, लेकिन वो नहीं तोड़ पा रहा था। आज उसने ठान लिया कि आज तो वो उस आम को तोड़ कर ही मानेगा। जब मैं छोटी थी तो मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन नहीं सीख पा रही थी। एक दिन संडे को मैं अपने घर से साइकिल लेकर निकली और मैंने ये ठान लिया कि जब तक साइकिल चलाना नहीं सीख लेती घर वापस नहीं जाऊंगी। उस दिन मैं कई बार साइकिल से गिरी, लेकिन शाम तक मैं साइकिल चलाना सीख गई। क्या तुम भी सोच सकते हो ऐसा ही कोई उदाहरण, कोई किस्सा जब तुमने किसी काम को करने के लिए ठान लिया हो? और अब हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। बच्चों, आज आपको मैं एक नए खेल के बारे में बताऊंगी। ये खेल ऐसा है जिसमें आप अपने दोस्तों और मम्मी पापा से ढेर सारी बातें कर सकते हो। खेल का नाम है शब्द बोलो और वाक्य बनाओ। दोस्तों, ये खेल बहुत सरल है। इस खेल को खेलने के लिए मैं एक शब्द बोलूंगी। आप सभी को उस शब्द को एक पूरी बात में या वाक्य में इस्तेमाल करना है। जैसे शब्द है घर। अब इस पर मैं 2-3 बातें बोलती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। मेरा घर लकड़ियों से बना है। शाम को मैं अपने घर के पास मैदान में खेलने जाती हूँ। घर में मैं अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती हूँ। चलिए एक और शब्द लेते हैं। शब्द है जलेबी। अब इस पर भी 2-3 बातें बोलती हूँ। जैसे जलेबी दिखने में बड़ी मजेदार लगती है। जलेबी बहुत मीठी होती है, लेकिन दही के साथ जलेबी खाने में बड़ा आनंद आता है। अच्छा बच्चों, अब आपकी बारी है। मैं एक एक करके शब्द बोलूंगी और आप उन्हें बातों में इस्तेमाल करते जाइएगा। तो शुरू करें। पहला शब्द है दौड़ना। अब आप सभी इसे बातों में इस्तेमाल करके देखिए। जैसे हम सभी लोग स्कूल में दौड़ने वाले खेल खेलते हैं, जैसे चोर सिपाही, पकड़म पकड़ाई। हम सभी बच्चे दौड़कर अपने विद्यालय जाते हैं और शाम को दौड़ते हुए विद्यालय से घर वापस आ जाते हैं। चलिए अब दूसरा शब्द लेते हैं। शब्द है सजाना। चलिए अब आप इसे वाक्य बनाइए और बातों में इस्तेमाल कीजिए। चलिए आपके साथ मैं भी इसे बातों में इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पापा को घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है। हम घर सजाने के लिए रंग बिरंगे कागजों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने कमरे को सजाने के लिए दीवारों पर कुछ चित्र भी बनाए हैं। चलिए अगला शब्द है सुंदर। अब आप इस शब्द को बातों में इस्तेमाल करिए। चलिए मैं भी आपके साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। बगीचा हम सभी को बहुत सुंदर लगता है। बगीचे में ढेर सारे सुंदर सुंदर पक्षी भी आते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं। अरे वाह, क्या बात है बच्चों, सबने बहुत अच्छे से इस खेल को खेला। आप लोग इस खेल को दोस्तों के साथ और घर में भी हर रोज खेल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? मिलकर एक नया खेल खेलें। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जैसे छ, त, प, र। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं। मात्रा आ, मात्रा ए। पहले अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। छा, ता, पा, रा। अब अक्षरों को मात्रा ए से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना।
छ, तै, पै, रै। बहुत बढ़िया बच्चों, हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और रोचक बनाएं। तो चलो इनको जोड़ जोड़कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। छ, त, प, र। छा, ता, पा, रा। छ, तै, पै, रै। मैंने एक शब्द बनाया, छ और त, बन जाता है छत। एक और, प और र, बना पर। एक और बनाऊं, छा और ता, बना छाता। एक और बनाती हूं, रा और त, बन जाता है रात। एक और बनाओ, पै और र, बना पैर। और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे छा और ती को जोड़ा बन जाता है छाती। ता और र बना तार। ता और रा बन जाता है तारा। प और री को अगर जोड़ दिया जाए तो बनता है परी। पा और र बना पार। छा और प बना छाप। तै, रा, क को जोड़ो तो बच्चों क्या बना? तैराक। पा और रा को अगर जोड़ दिया जाए तो बन जाता है पारा। छा और पा बना छापा। चलो बच्चों, अब तुम्हारी बारी। जल्दी से शब्द बनाओ और अगर तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग पर। आज हमने एक कहानी पढ़ी, भालू चला मछली पकड़ने, जिसमें एक भालू था। चलो इससे जुड़ी कुछ मजेदार बातें आपको बताती हूँ बच्चों। क्या आप जानते हो कि भालू अपने 2 पैरों पर भी चल सकता है? और इतना ही नहीं, वो कलाबाजी भी कर सकता है और नाच भी सकता है। 20 साल पहले तक तो मदारी अपने साथ भालू लेकर आते थे और उनका खेल दिखाते थे, लेकिन बाद में सरकार ने इस पर रोक लगा दी, क्योंकि भालू जंगल में ही रहने चाहिए। उन्हें जंगल से पकड़कर लाना गलत है ना? जंगल उनका घर है। अब भालू जंगल में सुरक्षित रूप से रहते हैं। भालू को मछली और शहद खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो पौधों और कीड़ों को भी खा सकते हैं। दुनिया में 8 अलग-अलग तरह के भालू पाए जाते हैं और भालू खूंखार जानवरों में गिना जाता है। आपको जंगल बुक के बारे में तो पता है ना? ये जंगल में रहने वाले जानवरों की कहानी है। उसमें भी सबका दोस्त बल्लू का किरदार एक भालू का ही है, जो सभी का दोस्त है। तो कैसी लगी भालू के बारे में ये बातें? चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग पर। बच्चों, अभी तक हमने खूब सारे खेल खेले और कहानी भी सुनी। अब वक्त है कुछ अपने मन से लिखने का और कहने का। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम सब इस कार्यक्रम के सबसे ज्यादा रोचक खेल में आ पहुंचे हैं। इस खेल का नाम है आगे की कहानी हमें है बनानी। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखो। यहाँ आपको इस चित्र में क्या-क्या दिख रहा है? इसमें एक भालू की कहानी है, जिसे रंग बहुत पसंद थे। एक दिन जब वो घर से बाहर निकला तो मधुमक्खी ने उस पर शहद गिरा दिया, जिससे उसके कान पीले हो गए। वहां से जब वो आगे चला तो कीचड़ में गिरने की वजह से उसका पेट भूरा हो गया। वो और आगे बढ़ा तो उसे तरबूज दिखे। तरबूजों को खाने की वजह से उसका मुंह लाल हो गया। अब इसके बाद भालू के साथ और क्या-क्या हुआ होगा? उसके और कौन-कौन से रंग मिले होंगे? जरा सोचिए, उसे और अलग-अलग तरह के रंग कहां-कहां से मिल सकते हैं? सारे रंगों को लगाकर भालू कैसा दिखता होगा? अगर कहीं उसके ऊपर काला रंग गिर गया तो बाकी रंगों का क्या होगा? और अगर वो पानी में गिर गया
तो उसके सारे रंग चले जाएंगे ना। मुझे लगता है कि इसके बाद भालू एक बाग में चला गया होगा जहां ढेर सारे नीले रंग के फूल थे। वहां उसने फूलों से अपने ऊपर नीला रंग लगा लिया होगा। फिर वो वहां से घास के मैदान में चला गया होगा। अब जरा आप सोचिए कि घास के मैदान में उसे कौन सा रंग मिला होगा, और अगर भालू को नारंगी रंग अपने ऊपर लगाना होगा तो वो कहां जाएगा? इस कहानी को लिखकर और इसके चित्र बनाकर आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने बड़ों और शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी को खूब आनंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी और ऐसे ही रोचक खेलों के साथ। तो बच्चों, तुम करना मेरा इंतजार। मैं आऊंगी फिर अगली बार, और तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।